हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप कि जितना भी सब दिया है उतना सब कर लिया होगा आपने। 30 क्वेश्चंस प्लस जो है और मैंने बताए थे कि साइंटिफिक रीज़न देने वाली हूँ। तो साइंटिफिक रीज़न की एक वीडियो मैं यहाँ पे अभी लेकर आई हूँ। वैसे उर्दू मीडियम के लिए तो अपलोड कर ही दी थी, लेकिन अभी इंग्लिश मीडियम के लिए तो बाकी थी ना, तो मैंने बताया था इंग्लिश मीडियम के लिए भी देती हूँ। तो अभी देती हूँ बोला है तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे चलो अभी बताती हूँ। यहाँ पे मैंने टोटल 15 साइंटिफिक रीज़न के कितने क्वेश्चंस निकाले हैं। यहाँ पे 15 क्वेश्चंस निकाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो कंपल्सरी होता है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला जो क्वेश्चन होता है कंपल्सरी साइंटिफिक रीज़न का होता है। 4 मार्क्स में, 4 मार्क्स के लिए होते हैं। और जो है 3 मार्क्स में भी एक आधा साइंटिफिक रीज़न पूछा जा सकता है। तो ऐसे आपके 7 मार्क्स पक्के हो जाएंगे अगर आप ये 15 क्वेश्चंस कर लेते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो 30 क्वेश्चंस कर लेना प्लस ये कर लेना, आपका स्कोर 25 प्लस के ऊपर चला जाएगा। तो ये देखो 30 तक तो स्कोर आपका चला जाएगा जब आप वो 30 वाले क्वेश्चंस और ये साइंटिफिक रीजंस इतने कर लोगे। और हाँ, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, तो 30 प्लस आप कर लोगे। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। तो देखो यहाँ पे जो है एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसका देखो सेंटर ऑफ अर्थ पर जी की वैल्यू जो है वो 0 क्यों होती है, तो इसका आपको रीज़न लिखना है। अभी इसके रीज़न के लिए आपको इसका आंसर मिलेगा, पेज नंबर जो है 8 पे जाओ, या फिर देखो अभी इंग्लिश मीडियम का सब चीज़ें गूगल पे अवेलेबल है। आप जो है चैट जीपीटी से इसका आंसर निकाल सकते हो, या फिर इस क्वेश्चन को डालो और आगे लिखो shala.com। इतना शॉर्ट में और सिंपल आंसर आएगा कि बहुत इजी आंसर होगा। तो आप क्या करो, ये क्वेश्चन को डालो और shala.com पर से आप इसको सर्च करो, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर पेज नंबर 8 पे है इसकी इन्फॉर्मेशन, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो ये फर्स्ट वाला आप गूगल पे जाके क्वेश्चन डालो और आगे shala.com करके लिखो। इसका आंसर बहुत ही सिंपल वेज में आपको मिल जाएगा। बाकी के आंसर्स मैं बताती हूँ टेक्स्ट बुक से। उसके बाद देखो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। देखो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। यहाँ पे बोला है इन अ पीरियड, तो पीरियड में जाते हुए जो है मेटालिक कैरेक्टर क्या होते हैं, बोला है यहाँ पे डिक्रीज होते हैं। तो डिक्रीज होते हैं, इसका आंसर आपको देखो पेज नंबर कितने पे मिलेगा। यहाँ पे आपको देखो पेज नंबर 27 पे जाना है आपको। आपकी टेक्स्ट बुक का दिखा देती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो व्हाइल बी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड द आउटर मोस्ट शेल रिमेन सेम। तो यहाँ पे है देखो लेफ्ट टू राइट, ये डिक्रीज यहाँ पे क्या, टेंडेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज विद इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक आपको करना है इतना, ठीक है। ये सेकेंड वाले का आंसर कितने पे है बताया मैंने बच्चों, पेज नंबर देखो यहाँ पे 27 पे है। कितने पे? पेज नंबर 27 पे। अभी देखो उसके बाद यहाँ पे एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अभी इसका नंबर जो है उसका आंसर ना आपको पेज नंबर 25 पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? पेज नंबर 25 पे। अब बता ही देती हूँ आंसर मैं आपको। तो इसका आंसर देखो इतना करना है यहाँ से। ये देखो मेन आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा। इतना आंसर आपको करना है। 3 मार्क्स में साइंटिफिक रीज़न भी पूछा जा सकता है ये। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एलिमेंट्स बिलोंगिंग द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। तो ये वाला भी क्वेश्चन इसी में से है। तो देखो यहाँ पे आपको बताती हूँ कहाँ है इसका आंसर। ये देखो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक करना है, समझ गए ना, यहाँ से यहाँ तक। पेज नंबर कितने पे है देखो यहाँ पे बताती हूँ, 24 पे। पेज नंबर कितने पे है यहाँ पे? 24 पे। बता भी दिया है आंसर यहाँ पे, बस जाके टिक करके लो और याद कर डालो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे व्हेन अ गैस फॉर्म्ड ऑन हीटिंग लाइमस्टोन इज पास थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अभी इसका आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में, ये चैप्टर नंबर 3 का है। यहाँ पे चैप्टर नंबर लिख देती हूँ मैं, चैप्टर नंबर 3 का है, लेकिन इसका आंसर टेक्स्ट बुक में क्लियरली नहीं है। तो इसके लिए ना आप क्या करो, गूगल पर से इसका आंसर जो है वो आप निकाल दो, हो जाएगा यहाँ पे। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। टंगस्टन मेटल इज यूज टू मेक अ सोलेनाइड टाइप कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इसके आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले तो पेज नंबर 49 पे। फिर पेज नंबर 49 पे इसका आंसर कहाँ है, तो देखो बता देती हूँ, यहाँ है पेज नंबर 49 पे। देखो यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक आंसर करना है। कितना? यहाँ से यहाँ तक। समझ गए इसका 6th का। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये 7th का आंसर, फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज यूज्ड। तो इसका जो है ना, ये देखो पेज नंबर, इसका चैप्टर नंबर जो है ना 6 में, यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 में है इसका आंसर, चैप्टर नंबर 4। लेकिन इसका आंसर क्लियरली टेक्स्ट बुक में नहीं प्रोवाइड किया गया, मतलब कि आपको खुद से बना के लिखना है। इसके लिए अभी खुद से बनाने के लिए तो इतना टाइम नहीं है, तो इसका आंसर गूगल से आप निकाल सकते हो। फिर उसके बाद देखो 4 ही पॉइंट्स करना है। देखो 2 मार्क्स के लिए आया तो 4 ही पॉइंट्स लिखना है। साइंटिफिक रीज़न ज़्यादा बड़े नहीं लिखने हैं, 4 पॉइंट लिखने हैं और पॉइंट में आंसर लिखो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 पॉइंट लिखो। 2 के 2 मार्क्स आपको फिक्स मिल जाएंगे। और पॉइंट में आंसर लिखने से क्या होगा, आंसर बड़ा दिखेगा और मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। मतलब कि 2 से ज़्यादा 2 मार्क्स के लिए आए तो 2 फुल मिलेंगे। उसके बाद देखो फ्यूज़ वायर इज़ यूज्ड एज प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो यहाँ पे फ्यूज़ वायर का यूज़ किया जाता है प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए। तो अभी ये फ्यूज़ वायर का मैं आपको बताती हूँ। पेज नंबर देखो कहाँ पे है, 49 पे। पेज नंबर 49 पे जाना है आपको। आंसर बता देती हूँ कहाँ है, देखो यहाँ पे। इसके लिए आपको यहाँ से आंसर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ये। अब चलो 9th क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो ये वाला, स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग बट वी डू नॉट सी ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट्स। यानी कि क्या, स्टार्स हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं लेकिन प्लैनेट्स हमें चमकते हुए दिखाई नहीं देते। तो इसका रीज़न आपको लिखना है। इसके रीज़न के लिए आपको चले जाना है पेज नंबर 77 पे। पेज नंबर 77 बताती हूँ आंसर। ये देखो यहाँ पे आना है आपको पेज नंबर 77 पे। तो पेज नंबर 77 पे यहाँ से लिखना है। देखो वी डू नॉट सी ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट्स बिकॉज, यहाँ से लेके आपको अपीयर कलेक्शन पॉइंट्स बिकॉज चेंज इन, ये पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला, सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ यूज फॉर वॉच रिपेयर्स। वॉच रिपेयर्स के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। चैप्टर नंबर 7 में जाना है आपको। और जो है इसका पेज नंबर बताती हूँ। देखो पेज नंबर आपको 90 पे जाना है। पेज नंबर कितना है, देखो यहाँ पे 90 पे जाना है। पेज नंबर 90 पे आंसर बता देती हूँ मैं, कहाँ से कहाँ तक करना है। ये देखो यहाँ आ गए आप, तो यहाँ से करना है। इसका आंसर देखो यहाँ से कर लेना है आपको। ये पूरा वाला ही, ये 4 पॉइंट्स हो जाएंगे आपके ये, या फिर यहाँ से यहाँ तक भी करोगे, ये पूरा करना ही पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक कर लेना है इसका आंसर आपको। ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 11, लेमन और यहाँ पे टमरिंड इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग कॉपर वेसल्स टर्न ग्रीनिश। तो ये चैप्टर नंबर 8 का है। इसका भी जो है आंसर क्लियरली बुक में नहीं दिया गया है, तो ये आप गूगल से कर लो। shala.com पे से ही करना है क्योंकि आपके सेम टू सेम टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज होती है उसके अंदर। बाकी कैसे, बाकी थोड़ा सा जो है अलग आते हैं, मतलब लेकिन इस पे जो है वो shala.com पे आपकी टेक्स्ट बुक की सेम लैंग्वेज होती है, इसलिए उस पे से कर लेना। सोडियम इज़ ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन। तो ये भी चैप्टर नंबर 8 का है। इसका भी आंसर टेक्स्ट बुक में क्लियरली नहीं है, तो इसका भी आंसर आपके पास नोट्स भी होंगे तो उसमें से कर लेना, या एक्सरसाइज लिखी होगी तो उसमें भी होगा, कर लेना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, ये चैप्टर नंबर 9 का है। तो ये भी आपको बनाकर ही लिखना है इसका आंसर। इसका भी आप गूगल पर से निकाल लेना, क्योंकि टेक्स्ट बुक में देखो चैप्टर नंबर 8 और 9 के जो आंसर्स हैं ना, टेक्स्ट बुक में उतना क्लियरली साइंटिफिक रीज़न के नहीं दिए गए हैं आंसर्स, और होंगे तो भी बहुत ढूंढना पड़ेगा। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने बच्चों वो नहीं ढूंढा है, तो आप निकाल के कर लो। फिर उसके बाद इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। ये जो है आपके चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। देखो चैप्टर नंबर 3, इसके लिए आपको जो है पेज नंबर कितने पे जाना है, देखो मैं बताती हूँ, 45 पे। इसके लिए आपको जाना है पेज नंबर 45 पे, और पेज नंबर 45 पे देखो मैं आंसर आपको टिक करा के देती हूँ कितना करना है। हाँ, रैंसिडिटी करके है ना यहाँ पे, ये देखो, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक ये करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। और अब क्वेश्चन नंबर 15 का देखो, इट टेक्स टाइम फॉर पीसेस ऑफ शाबा टाइल टू डिसअपियर इन HCl बट इट्स पाउडर डिसअपियर्स
रैपिडली, यानी कि जो शाबादी जो टाइल्स होते हैं ना उसके जो टुकड़े होते हैं, अगर वो टुकड़े को हम किसके अंदर डालेंगे, HCl की पाउडर के अंदर जब डालते हैं, HCl में जब डालते हैं तो पाउडर जल्दी से जो है वो डिसअपियर होती है, लेकिन जो उसके जो पीसेस होते हैं ना वो नहीं होते पीसेस यहाँ पे, बट इट पाउडर डिसअपियर्स रैपिडली, पाउडर जो है रैपिडली डिसअपियर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाउडर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, किसके कंपैरिजन में, टाइल्स के जो टुकड़े होते हैं उसके कंपैरिजन में, इसीलिए डिसअपियर होती है। ऐसे बना के लिखना। इसका भी आंसर टेक्स्ट बुक में क्लियरली नहीं दिया गया, आप इसका भी गूगल से कर लो। चैप्टर नंबर 3 का आंसर है, दिल से भी लिख सकते हो इसका, ठीक है। ये 15 क्वेश्चंस कर लेना और जो 30 क्वेश्चंस दें वो भी कर लेना। 30 क्वेश्चंस में डायग्राम बेस्ड थोड़े से बताएं वो कर लेना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो उसकी वीडियो मैं हो सके तो शाम तक अपलोड करने का पूरा कोशिश करूँगी, ठीक है बच्चों। इतना कर लेना, इम्पॉर्टेंट है।